देवेंद्र पाराशर लगातार मौजूद हैं जो एक एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, पीएम का इंतजार तो हो ही रहा है। कितनी उत्सुकता आपने महसूस की लोगों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, भारत को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर? आपको बता रहे थे कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल में आए यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो होटल के बाहर क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, मीडिया का जमावड़ा था, तो ऐसे में जो अमेरिकी उस सड़क से निकल रहे थे वो भी ये रुक कर ज़रूर ये पूछ रहे थे कि क्या वजह है, क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है, क्या हो गया। और जैसे ही उनको ये बताया जाता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इतना मैं बोलता था उसके बाद तुरंत उधर से आवाज़ आती थी, ओ मिस्टर मोदी इज़ हियर। और इसका मतलब ये कि उन्हें पता था कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ लोगों से जब बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे वो भी योगा को फॉलो करते हैं। और योगा को फॉलो उन्होंने करना शुरू किया 2014 के बाद ही। एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि उनकी बेटी तो योगा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुकी है और 2014 से उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो ये निश्चित तौर पे जो करंट जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वो हमेशा ही रहता है अमेरिका में। इस बार क्योंकि योगा डे पे, इंटरनेशनल योगा डे पे उस कार्यक्रम में खुद आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, तो इसलिए योगा को लेकर भी और बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। लेकिन ओवरऑल आप किसी अमेरिकी से बात कीजिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि यहाँ पे एनआरआई हैं, एनआरआई के बीच तो ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है ही पीएम मोदी की। किसी अमेरिकी से भी बात कीजिए तो वो ये बताएंगे ज़रूर कि पीएम मोदी की कौन कौन सी नीतियाँ उनको ठीक लगती हैं, क्यों उनको वो पसंद करते हैं, क्या चीज़ें उनको उनकी अच्छी लगती हैं। एक होता है कि अननोटिस्ड होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटस में बिल्कुल भी वो फैक्टर आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अमेरिका के किसी भी शहर में जाए, जैसे ह्यूस्टन में मैं गया हूँ, डलास गया हूँ, वाशिंगटन की बात कर लें, न्यूयॉर्क की बात करें, ऐसे किसी भी शहर में अगर आप जाके वहाँ के अंग्रेज लोगों से बात कीजिए, अमेरिकी लोगों से बात कीजिए, वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस किस चीज़ को वो जानते हैं, किस सोच से वो प्रभावित हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होती, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो सीधे सीधे वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत के महत्व को समझ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया इस बात को मान रहा है कि किस प्रकार से जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस होना चाहिए भारत के नज़रिए का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसकी एक बानगी यहाँ पे आज योगा डे पे भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि 8 बजे का ही समय था और निश्चित तौर पे उसके बाद जितना समय लग रहा है वो एक विलम्ब का समय है। यहाँ जो समय मुकर्रर किया गया था वो हमें ये बताया गया था कि सुबह 8 बजे से लेके 9:15 तक स्थानीय समय के हिसाब से, तो वो एक समय मुकर्रर किया गया था। लेकिन बस अब इंतज़ार किया जा रहा है। मंच से भी 2-3 बार ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि हमारे वीवीआईपी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। अब देखना होगा कि कब वो आते हैं। और जो कार्यक्रम होगा, योगा कार्यक्रम से पहले पीएम का संबोधन हो जाएगा। और जाहिर तौर पे कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं यहाँ पे, जो कि इस कार्यक्रम में आ रहे हैं यहाँ पे शिरकत करने के लिए, वो बहुत ख़ास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर आप बात करें, उनमें से अलग अलग नाम मैं बता दूं, उन नामों की सूची है मेरे पास जो कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में, योगा डे में साथ रहने वाले हैं। उसमें एक कासाबा कोरोसोई हैं जो कि हंगेरिया के डिप्लोमेट हैं, करंटली सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हंगेरिया के डिप्लोमेट हैं। कासाबा कोरोसी वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा एरिक एडम्स जो कि अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, 110वें मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के। और एरिक एडम्स जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं वो यहाँ पे शिरकत करेंगे इस योगा डे कार्यक्रम में। इसके अलावा अमीना जो मोहम्मद जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन जनरल के और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप को वो चेयर करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा रिचर्ड गेरे, उन्होंने उनका बयान भी सुनाया, हॉलीवुड एक्टर, वो यहाँ पे हैं। ह्यूमन राइट्स जो कि तिब्बत में इस चीज़ फैक्टर को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं रिचर्ड गेरे, वो और को फाउंडर भी हैं तिब्बत हाउस के। इसके अलावा चेयरमैन है और कई सारी चीज़ों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है तिब्बत को लेकर, खासतौर पे रिचर्ड गेरे उसमें रहे हैं। और तिब्बत को अगर इतना महत्व देने वाला व्यक्ति आज योगा डे पे यहाँ पे आ रहा है तो समझा जा सकता है कि चाइना को क्या कुछ लग रहा होगा। इसके अलावा वाला अफसार वो चीफ डिजिटल इवेंजलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी सूचना हो गई है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। बीच में रोक रही हूँ, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। हम ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि इन तस्वीरों से भारत की मजबूती दुनिया भर में देखने को मिल रही है। भारत के बढ़ते कदम एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। वो इस वजह से कि भारत की संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में हैं, अपने स्टेट विजिट पर गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यूएन हेडक्वार्टर में योग करेंगे तो ना सिर्फ जो भारतीय हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा, बल्कि भारत एक देश के तौर पर अपनी मजबूत पहचान दुनिया के सामने रखेगा। और यही भारत के बढ़ते कदम हैं कि भारत अपनी बात, अपना जो नजरिया है उसे खुलकर सबके सामने रखता है। और देखिए, पीएम मोदी, चूंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो पीएम को देखने के लिए मौजूद हैं, पीएम की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं, हाथ हिलाकर वहां से अभिवादन किया। और पीएम अब यहां से आगे निकलकर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर मैट बिछ चुके हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मंच पर पहुंचने वाले हैं जहां पर योग प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि योग करने से पहले जो जानकारी है कि एक योग संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि पीएम योग को लेकर एक बात हमेशा कहते आए हैं कि योग दुनिया को जोड़ने का काम करता है। दुनिया को जोड़ने का योग कैसे काम करता है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। कैसे पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ रही है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पित किए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री यहां से आगे बढ़ते हुए और मंच पर अब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और देखिए, उनको देखने के लिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें उत्सुकता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने आज लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखा कि कैसे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें तो आप छोड़ दीजिए, जो विदेशी मूल के लोग हैं कैसे उनके बीच में उत्सुकता है। जो सेलिब्रिटी हैं, जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक्साइटेड हैं, कैसे वो एक्साइटेड हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ आज उन्हें योग करने का मौका मिला है। ये तस्वीरें आपको यूएन हेडक्वार्टर से हम सीधी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मंच पर बैठेंगे। मंच पर बैठने के साथ 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं इस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। योग संदेश पीएम की तरफ से दिया जा सकता है, ऐसी बातें जरूर कही जा रही हैं। लेकिन आज यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग होगा और यहां से योग संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। और इस कार्यक्रम की अब शुरुआत हो चुकी है। As we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से आगे बढ़ते हुए उस मंच की तरफ जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज न सिर्फ 180 देशों से आए प्रतिनिधियों को योग करना है, बल्कि जो अमेरिकी मूल के लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें भी योग करना है। उन तस्वीरों को आपने देखा, आपने उन लोगों को भी सुना जो योग को लेकर उत्सुक नजर आए, प्रधानमंत्री को लेकर उत्सुक नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज योग करने जा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के साथ इसको लेकर अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आए। और इसी से अंदाजा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे भारत की संस्कृति को दुनिया की पटल पर आगे रख रहा है, कैसे लोग, कैसे ये पूरी दुनिया अब योग को अपना रही है, भारत की पद्धति को अपना रही है। और इसकी शुरुआत हुई 2015 से 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की जो एक कोशिश थी, जो एक पहल थी, उसकी शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, 21 जून दिन मुकर्रर हुआ और तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री हर योग दिवस पर एक नया संदेश देते हैं। पीएम अपने संबोधन में जरूर कहते हैं कि योग में वो शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ सकती हैं। देवेंद्र, अब तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी देर में अब जो योग है वो शुरू होगा? Excellencies, distinguished participants, yoga masters,
और प्राची, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मंच पे जो 4 लोग बैठने थे वो बैठ चुके हैं और जो अनाउंसर हैं वो नमस्ते के साथ अभिवादन कर रही हैं। और उसके बाद जो प्रोटोकॉल होगा उसमें योगा प्रोटोकॉल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश होना है और इसमें 5 मिनट का लगभग समय लगेगा। लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं और जो अनाउंसर जो बोल रही हैं, और योगा मैट क्योंकि सब तरफ वो बिछा हुआ है, उस मैट पे लोग हैं। यहाँ का जो वातावरण है बहुत प्लीजेंट है। अभी हालांकि ब्राइट सनी डे है, लेकिन वातावरण में काफ़ी सामान्य ठंडक जिसे कहते हैं वो प्लीजेंट योगा के लिए जैसा होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 और लोग हैं जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर जैसे जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है स्वागत करने की, उस काम को किया जा रहा है। जैसे ही वो स्वागत होगा और उसके बाद आगे का फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होना है, जो कि सबसे ज़्यादा नज़रें उसी बात पे टिकी हुई हैं। हमें एक बताया गया कि एक छोटे प्रार्थना भी इसमें होनी है, वो प्रार्थना सभा 2 मिनट का शायद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 2 चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं। पहली बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे उस संदेश में क्या खास होगा, दुनिया उसे कैसे लेगी, किस रूप में लेगी, कौन सा मंत्र लेगी, पीएम आज कौन सा मंत्र देंगे। और समझा जा सकता है कि योगा जो कि खुद प्रधानमंत्री के अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके दिल के इतना करीब है, उस योगा के प्रैक्टिस वो दशकों से कर रहे हैं, कई दशक से कर रहे हैं। और वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से योगा के मार्फत ही इनका फिटनेस लेवल इस कदर रहता है। क्योंकि ये बात हमेशा इस बात को लेके चर्चा होती है कि कैसे संभव है कि उम्र के इस पड़ाव पे भी इतनी लंबी लंबी यात्राओं को करके, फ्लाइट की यात्राओं को करके, और उसके बाद तुरंत होटल पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। जैसे कल के न्यूयॉर्क की ही बात कर लें तो कल न्यूयॉर्क में जब वो लैंड किए और अगले 2 घंटे के बाद उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये कैसे संभव है कि आमतौर पर जो लोग जेट लैग का शिकार होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं होता। ये कैसे संभव है कि इतने दशकों तक इतने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के बावजूद आज एक भी तस्वीर किसी के पास नहीं होगी जिसमें कोई वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें ये दिख रहा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में हैं, बोल रहे हैं, अनमने ढंग से बोल रहे हैं या बैठे हुए हैं, उबासी ले रहे हैं, झपकी आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में जो लोग जीते हैं और जो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है कि उनका शेड्यूल क्योंकि इतना व्यस्त रहता है कि कई बार उन्हें सोने का भी ठीक तरीके से समय नहीं मिलता। तो ऐसे में उदासी ले लेना, झपकी ले लेना बहुत स्वाभाविक सी मानी जाती है बात उन सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा एक बार भी कैसे संभव नहीं हुआ? कैसे ये नहीं होता कि अगर 14 घंटा 15 घंटे की फ़्लाइट लेके वो आए हुए हैं और उसके बाद भी 5 घंटे की बैठक कर रहे हैं, 6 घंटे की बैठक कर रहे हैं, और कई सारी बैठकों को हमने देखा है कि जैसे अमेरिका से इंडिया पहुंचे और उसके 2 घंटे बाद उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो कई बैठकें ऐसी रहती हैं कि एक दिन में 3-3, 4-4 बैठकें होती हैं। वहाँ जो लोग मौजूद हैं, Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।